if a, b, c is greater than 0 such that a, b, c are integers, then which of the following must be true? Guys, you have to focus here. We're talking about must be, that means हर situation में true होना चाहिए. a, b, c तीन integers है और उनका product positive है. इसका मतलब ये है कि या तो a, b and c तीनों ही कैसे हैं? Positive है. या तो ये इंटरप्रिटेशन है, या फिर कोई दो इनमें से नेगेटिव है और एक जो है वो पॉजिटिव है, तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकता है. राइट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट वन, इट सेज दैट a बाय b इज लेस देन 0. तो अगर मान लो ए नेगेटिव, मतलब कोई भी दोनों में से a या b में से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो c को नेगेटिव होना पड़ेगा, तब जाकर के ये वाली चीज हम ट्रू कह सकते हैं. बट इसमें c को इन्वॉल्व ही नहीं किया, तो हम कमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट अबाउट c. तो यानी ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता. बहुत बार आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो मार्क करना होता है, तो ये वो वाला केस है. ये क्वेश्चन उस पर डिपेंड कर रहा है. लेट्स टॉक अबाउट बी ऑप्शन. a इंटू बी बाय सी शुड बी ग्रेटर देन 0. तो अगर आप देखो कि ग्रेटर देन 0 की आप बात कर रहे हो, तो या तो तीनों पॉजिटिव है, तो भी ये केस हो सकता है. दिस विल डेफिनेटली यू नो इट इज पॉसिबल, राइट. और अगर दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाली बात करें, तो भी हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि कोई दो नंबर अगर इनमें से ए बी सी में से कोई भी दो अगर नेगेटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और एक पॉजिटिव है तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. यानी दोनों ही केसेस को बी ऑप्शन डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा.